तो उसके लिए आपका विशेष आभार कि आपने इतनी सारी महिलाएं माताएं बहनों को यहाँ लाने का काम किया। विशेष आभार आप सबका। भाई ये डिस्टर्बेंस है, क्या मामला है ये? विशेष आभार यहाँ बैठे सभी साथियों का जो अपनी एक दिन की मजदूरी छोड़कर, खेती किसानी छोड़कर इस आंदोलन को मजबूत करने आए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने आए। सतगुरु रविदास जी की 2 लाइनें याद आ रही है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संग पसरा दास रहे प्रसन्न। ये लाइनें मैंने इसलिए कही कि हमारे पुरखे भी हमें आदेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे राज्य की स्थापना करनी है जहां किसी प्रकार की कोई गैर बराबरी ना हो, खाने की कपड़े की कोई परेशानी ना हो, जहां सब बराबर हमारे पुरखे भी कर रहे हैं। तो आप सबका शुक्रिया। अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करता हूं। शांति के अवधूत, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, आपसे 600 साल पहले समता समानता की लड़ाई को मजबूती देने वाले सतगुरु रविदास जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु घासीदास, भगवान वाल्मीकि, ऐसे तमाम संत जिन्होंने यहाँ पर पैदा होकर के यहाँ के अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए उनके उत्थान का मजबूत काम किया, उनको सबको नमन। अब विशेष नमन उन महामानवों को जिन्होंने 21वीं सदी में जन्म लिया और अपना पूरा जीवन यहाँ के अछूतों के उद्धार के लिए लगाया, अछूतों की आजादी के लिए लगाया। संत गाड़गे साहब, दीना भाना साहब, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, ऐसे तमाम नाम हैं, तमाम लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे सभी महापुरुषों को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, ज्यादा बड़ी बात मैं आपको बताने नहीं आया कि बहुत लंबी चौड़ी कोई सीख देकर जाऊंगा, आपको बहुत कुछ सिखा कर चला जाऊंगा, नहीं। सिखा के जाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो जो उन्होंने किया, जो दोहा मैंने कहा सतगुरु रविदास जी महाराज का, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने 500 साल के बाद संविधान में लिख दिया। और संविधान में लिखकर कह दिया कि जो इस दोहे का उल्लंघन करेगा, जो गैर बराबरी की बात करेगा, उसकी जगह कहाँ होगी? जेल में। बाबा साहब अम्बेडकर इतने अधिकार हमें देकर के चले गए, इतने अधिकार देकर के चले गए कि धार्मिक आजादी हमें, सामाजिक आजादी हमें, आर्थिक आजादी हमें, शैक्षिक आजादी हमें, और घूमने फिरने की आजादी हमें, बोलने की आजादी हमें, बोलने की आजादी हमें। लेकिन हम उस आजादी का प्रयोग ही ना कर पाए, तो इसमें गलती बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं है ना। आज जहां देश के अंदर बच्चों की शिक्षा की बात होनी चाहिए, जहां देश के अंदर चिकित्सा की बात होनी चाहिए, वहां सिर्फ बात हिंदू मुसलमान की हो रही है। वहां मंदिर खोदकर मस्जिद ढूंढो और मस्जिद खोदकर मंदिर ढूंढो, ये बातें चल रही हैं। आप जानते हैं क्यों चल रही है? इस देश की सबसे बड़ी आबादी, जिसे मैं सर्वहारा जमात भी कहता हूं, जिसे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, मुसलमान, शिक्षक कहा जाता है, जिसे बहुजन कहा जाता है, जिसे किसान, मजदूर, गरीब कहा जाता है, वो टुकड़ों में टूटे हुए लोग। और जब वो टुकड़ों में टूट गए हैं, तो जिन्होंने उनको टुकड़ों में तोड़ रखा है, अब वो तोड़ने वाले लोग, वो चाहे मंदिर के नीचे मस्जिद ढूंढ ले और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ ले, वे कहीं कुआं खुदवा दे, वे कहीं हत्या करवा दे, वो कहीं बलात्कार करवा दे, संबंध में भी हुआ। लेकिन हम लोगों में सुधार की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान में लोकतंत्र का अधिकार देकर गए हैं, और क्या कर गए हैं
कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हम कैसे लोग हैं, हम कभी तेली में बटे, कभी गाड़े में बटे, कभी राव में बटे, कभी धोचे में बटे, कभी वाल्मीकि में बटे, कभी चमार में बटे, कभी डूब में, धोबी में, नाई में, खटीक में, कभी बिंद में, मल्ला में, सैनी में, गुजर में, जाट में। हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इस देश में बंटने का काम किया। हम भूल गए कि एक समय था किस देश में हमें छूत कहा जाता था। एक समय था ये जो मेरी बहनें माँ यहाँ मुंह खोलकर बैठी हैं, इनकी हैसियत नहीं थी कि ये मुंह खोलकर बैठ जाए। ये जो आज मेरे बुजुर्ग मेरे भाई कुर्सियों पर बैठे हैं, हमारी हैसियत नहीं थी कि हम कुर्सियों पर बैठ जाए। ये जो पानी अभी मैंने बोतल से पिया, ये औकात नहीं थी कि सार्वजनिक कुओं से, सार्वजनिक तालाबों से जिसमें जानवर जाते हैं उसका पानी भी हम पी सके, ये हमारी हैसियत नहीं। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिए, आज हम टीवी वीवी में खुश हैं। जब आंदोलन की बात आती है तो हम अपनी जातियों को याद करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम ज्यादा तो समाजवादी के हैं, हम दलित तो हम उस पार्टी के हैं, हम मुसलमान तो उस पार्टी के हैं। ये हमारा काम नहीं है साथी। हमें इस देश की सत्ता व्यवस्था बदलनी है। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर के लोग हैं, हम इस देश में बदलाव चाहते हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम हर उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेद करती है, तो हम सबको एकजुट होकर इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम करना चाहिए। वरना पिटते हुए तो कई हजार साल हमें लोगों को हो चुके। कोई ये कहता है इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, समझने का प्रयास करो, या हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं है। आज मुसलमान आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो रहा है तो उसका शोषण बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। वो ये कहते हैं कि अछूतों के साथ मत खड़े होइए, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। यहां मुगलों का राज रहा, यहां मुगलों का राज रहा, तब यहां कोई खतरे में नहीं रहा। उससे पहले यहाँ राजपूतों का, घोड़ों का, तुर्कियों का, ना जाने किस किस का राज रहा। तब हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं थी। जब यहाँ अंग्रेज आए तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई को मजबूत किया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने आप जैसे छूतों को, मुझ जैसे छूतों को अधिकार देने का काम किया, जिसके तहत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ शिक्षा हासिल कर पाए, महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षा हासिल कर पाए। आप सोचो हम किस ओर जा रहे हैं। हमें राज की ओर चलना चाहिए, राज स्थापित करना चाहिए। राज स्थापित करना सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है। राज स्थापित करना सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है। आज हमारे कोई बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बोध कथा हो, दुर्गा जयंती हो, भगवान वाल्मीकि जयंती हो, संत गाड़गे जी जयंती हो, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हो, वहां जब सामाजिक मंच लगते हैं तो वो पहले कह दिया जाता है कि राजनीतिक बात नहीं करोगे। ये बात पहले कह दी जाती है कि राजनीतिक बात नहीं करोगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये अपने त्योहारों पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं, और अगर ये यहाँ पर राजनीतिक बात करेंगे तो इस देश की राजनीति को खींच करके अपने पास ले आएंगे। अभी हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर गए हैं, जानते हैं। कल उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, स्पीकर कहते हैं नीचे बैठो, नीचे बैठो, और बड़ा प्रयास कर रहे थे पिछले कई दिनों से। मेरी जब बात हुई, कहते भाई कई सारे मामले हैं, मैं लगातार लिख कर दे रहा हूँ, बड़ा प्रयास कर रहा हूँ बोलने को, लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। ये हैसियत है हमारी, बुरा मत मानिएगा। संभल की घटना पर किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं हुई जो नु कहे कि संभल की घटना गलत है। वो चंद्रशेखर आजाद ही थे जो सबसे पहले संभल की ओर कूच कर दिए थे, पुलिस ने जाने नहीं दी। ये आपको सोचना पड़ेगा। दो कंडीशनें हैं। एक कंडीशन ये है कि ये भीम आर्मी के लोग, नीले पड़ने के लोग जाए पैसे वाले नेताओं के सामने नतमस्तक हो जाए और उनको कह दे कि नहीं हम तुम्हारे सामने नतमस्तक है, बोलो क्या करना। या फिर ये कौन खड़ी हो और खड़ी होकर प्रचार में जुटे और ये कहे नहीं भीम आर्मी आज से हमारा मात्र संगठन है, हम इतनी मेहनत करेंगे इस देश के अंदर, इस देश की लोकसभा में भीम आर्मी का एक और फिर एक 50 एमपी भेजने का काम करें। लेकिन किसकी हैसियत है, लोग स्पीकर की बोलने से बनाते हैं। ऐसे वॉइस का प्रण ले लो तो मेरे भाई काम चल सकता है, वरना जिससे लड़ाई है ध्यान रखो उन
अम्बेडकर को भर भर के पैसे हैं, खूब धन उन्होंने लूटा है, और हम गरीब शोषित वंचित मजदूर वर्ग के लोग उनका मुकाबला पैसों से नहीं कर सकते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकार के तहत आर्टिकल 19 का प्रयोग कर दे और गली चौक चौराहे नुक्कड़ों पे जाकर के भाषण देना शुरू करे और बताना शुरू करे इस देश में आज कोई नेता लड़ रहा है तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद, उसका नाम पत्थर वाल्मीकि है, ये कहना शुरू कर दोगे तो मैं ये कहता हूँ वो देश की प्रधानमंत्री कुर्सी एक झटके में उठाकर दिल्ली से आपके सामने पटक दी जाएगी। ये बड़ी कुर्सी, इस पर बैठो राज करो। लेकिन हमने सोचना बंद कर दिया। हम टीवी में खुश हैं, कुछ मेरे भाई नशे में खुश हैं, कोई फोन में खुश है। हमने सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। पुरखों का अपने अपमान याद करो कि जब तुम्हारे पुरखे अपने लिए जरा सा कुछ मांगते थे तो पानी पीने नहीं दिया जाता था, उस अपमान को याद करो। उन बेटियों की आबरू को याद करो कि केरला के अंदर जब छाती ढकने को टैक्स देने से मना कर दिया हमारी घर की मां ने, तो उसके साथ दुराचार किया गया, उसने अपना स्तन काट के दे दिया, लो जाओ इसे ले जाओ, उसके मैं टैक्स नहीं दूंगी। वो अपमान को याद करो यार, वो अपमान याद करो जो महात्मा ज्योतिबा फूले का हुआ, वो अपमान याद करो जो माता सावित्रीबाई फूले हमारे बच्चों को पढ़ाने में उनका अपमान किया गया, वो अपमान को याद करो। बाबा साहब अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे व्यक्ति कि आज पूरे विश्व में उनका तोड़ नहीं है, उनके जैसा बुद्धिजीवी नहीं है। आज उनकी प्रतिभा नहीं है तो कानपुर है, कानपुर में सबसे ज्यादा प्रतिभा किसी टूटती है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की टूटती है। अपमान महसूस नहीं करते, अंदर मन में कुछ टीस महसूस नहीं होती क्या, बेइज्जती महसूस नहीं होती? सम्मान नहीं तो मर जाओ, मैं बार बार कहता हूं, अगर सम्मान नहीं तो कुछ नहीं, सम्मान ना हो तो मर जाना बेहतर है, और अगर सम्मान है तो लड़ जाना बेहतर है, लड़ जाओ इन ताकतों से। यही महसूस मैं कराने आया। भाषण देने को सौंकने बीमार में जाने आती है, वहां लाख की भीड़, 1000-500 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन एक कौम जो सदियों से पिटती आई छिपती आई, इसको खड़ा करने का प्रयास करें कि इस तरीके से खड़ी हो जाए, खड़ी होकर के अपना हक अधिकार ले, हक अधिकार लेकर के कम से कम अपने बच्चों का भविष्य संभालने का काम करें। क्या आप नहीं चाहते हो महिला बैठी है कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा, ये जो पुलिस वाले यहाँ खड़े थे इनका बच्चा, यहाँ आपके कलेक्टर का बच्चा, आपके मंत्री का बच्चा एक स्कूल में पढ़ जाए? देखो ये सारे बच्चों को स्कूल में पढ़ा दो, तभी तो पता लगा किसी कितनी हैसियत है। हमारा बच्चा प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, उनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है 1 लाख 1.5 लाख की फीस में, और फिर वो कहते हैं मुकाबला करेंगे किससे? और प्राइमरी स्कूलों को भी आप बंद करने का कगार पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए कि जहां बच्चे कम है उन प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दो। बच्चे किसके जा रहे हैं? दलित पिछड़े मुसलमानों के, इन्हीं के तो बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं, किसके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं? इस लड़ाई को मजबूत करो, कंधा मजबूत करो, घर से घर प्रचार करो, तब जाकर के लड़ाई मजबूत हो सकती है। वरना एक और शर्मनाक बात तो मैं बताने जा रहा हूं। अभी जब